हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टॉपर्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश हॉर्नबिल बुक की थर्ड पोएम। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। So firstly, the name of the poem is The Voice of the Rain and which is written by Walt Whitman. तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि ये जो पोएम है ये इसमें एक लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुआ है, जो पोइट ने स्पेशली यूज किया है, विच इज द पर्सोनिफिकेशन। अब ये पर्सोनिफिकेशन होता क्या है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। जैसे यहाँ पे पोइट ने रेन से बात करते हुए बताया है, मतलब जैसे यहाँ पे इसमें आपको सिर्फ पोइट को बारिश की सिर्फ आवाज आती है, लेकिन पोइट कह रहे हैं कि वो हमसे कुछ कहना चाहती है। तो इस पूरी पोएम में जो रेन है पोइट से कुछ कह रही है, ठीक है। तो अब वो क्या कहती है और पोइट वापस क्या बताते हैं, पढ़ते हैं। And who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. तो यहाँ पे who मतलब है कौन, art जो कि एक ओल्ड फैशन वर्ड है जो आजकल की इंग्लिश में यूज नहीं होता है, ठीक है, जिसका मतलब है आर, और दो मीन्स you. I here refers to the poet and the soft falling shower it means rain. Okay. तो जो पोएट है हमारे वो जो रेन है, जो यहाँ पे जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, इसका मतलब है एकदम हल्की हल्की सी बारिश। आपने कभी देखा होगा जब बारिश होती है तो एकदम से तेज नहीं आती है, या फिर कभी कभी तेज आती है, कभी एकदम उसकी हल्की हल्की सी ऐसे बूंदे गिर रही होती है। तो सॉफ्ट फॉलिंग शावर मतलब भी वही है, ठीक है। तो जो पोएट है वो बारिश से कह रहे हैं कि तुम कौन हो, ठीक है। Which is strange to tell gave me an answer as here translated. तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि जो बारिश है उन्हें वापस एक आंसर देती है, जो कि पोएट ने ट्रांसलेट करके यहाँ पे आगे लिखा है। क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। तो वापस पोएट ने बताया है कि बारिश उन्हें क्या आंसर देती है, ठीक है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सैड द वॉइस ऑफ द रेन। तो जो रेन है, जो बारिश है, वो पोएट से क्या कहती है कि मैं धरती की कविता हूँ, मैं धरती की पोयम हूँ, ठीक है। कौन कहती है? बारिश कहती है। किससे? पोएट से कहती है, ठीक है। Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. Eternal मतलब कि होता है last forever, which means unending. Okay, आप कहीं नोट कर लीजिए. Okay, impalpable means which cannot be touched or which cannot be seen. Okay. बॉटमलेस सी मतलब बॉटमलेस जिसका कोई बॉटम ना हो, ओके, विच इज द सी, विच इज अ बॉटमलेस। अपवर्ड टू द हेवन, हेवन हियर मीन्स आसमान, स्काई, आकाश, ओके। वेंस अगेन दिस इज ऑल्सो ओल्ड इंग्लिश फैशन वर्ड विच मीन्स फ्रॉम वेयर। वेगली मीन्स समथिंग विच इज नॉट क्लियर, ओके। एंड तो बारिश क्या कहती है कि मैं इटर्नल हूँ, मैं अनएंडिंग हूँ, मैं हमेशा के लिए चलती रहती हूँ, ठीक है। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब यहाँ पे जो बारिश है वो अपना कौन सा यहाँ पे जो प्रोसेस है जो बता रही है, इवापोरेशन, ठीक है। आई राइज इम्पैल्पेबल मतलब कि जो वाटर है वो इवापोरेट्स होता है, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम द सी एंड लैंड सर्फेसेस, ठीक है। वो कह रही है जब मैं वेपर्स बनती हूँ, ठीक है, जब मैं वेपर्स बनती हूँ तो आप सब लोग मुझे
नहीं देख सकते, इसलिए वो बोल रही है कि आई राइज इम्पैल्पेबल। ओके, तो वो कहाँ से राइज होती है? लैंड एंड बॉटमलेस सी। ओके, और वो कैसी है? इम्पैल्पेबल, मतलब हमको नहीं दिखती है जब वो वेपर्स की फॉर्म में होती है। अब वो आगे क्या कह रही? अपवर्ड टू हेवन। अब वो वेपर्स तो बन जाती है, अब वो वेपर्स बन के कहाँ जाती है? अपवर्ड टू द हेवन, आसमान में, आकाश में जाती है। Whence vaguely formed altogether change and yet the same। अब वो बोल रही है कि वो यहाँ पे वो बता रही है क्लाउड्स। ओके, हर नेक्स्ट प्रोसेस और स्टेप द क्लाउड्स। तो वो वेग से अनक्लियर से क्लाउड बन जाती है, ठीक है। अब वो बता रही है कि जो उनका फॉर्म है वो चेंज होता है, बट वो अभी भी क्या है? वो पानी की बूंदे ही है। देखिए, पहले वो वाटर थी, ओके, तो वो वाटर से वेपर्स में बनी, वेपर से वो वेगली मतलब अनक्लियर से क्लाउड्स में बनी। उसके फॉर्म चेंज हुए, हम साइंस में पढ़ते हैं ना फिजिकल चेंज, तो उसका ये जो फॉर्म है वो चेंज हुआ है, बट वो अभी भी कौन है? वो बारिश की पानी की बूंदे ही हैं। आगे वो बताती है आई डिसेंड टू लीव द ड्राउट्स। डिसेंड का मतलब होता है टू फॉल डाउन, टू कम डाउन, टू लेव द ड्राउट्स। लेव मतलब होता है किसी चीज को धोना, ठीक है। अब जैसे ये डॉगी है तो बारिश की बूंदों से ये कैसे हो जाएगा? एकदम धुप सा जाएगा। द ड्राउट्स होते हैं एकदम सूखा पड़ा जो होता है। एटॉमीज, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग, okay, dust layers of the globe and all that in them without me were seeds only, latent, unborn। latent मतलब hidden, okay, कोई भी चीज जो छुपी होती है, तो ये ड्राउट्स जैसे हम कहते हैं जो सूखा पड़ा है, ठीक है। आई डिसेंड टू लीव द ड्राउट्स, तो वो बता रही है कि जब मैं गिरती हूँ, मतलब यहाँ पे अब कौन सा प्रोसेस आ गया है? जब वो रेनफॉल में है, ओके, मतलब जैसे ही वो नीचे गिरेगी ना, मतलब जो बारिश की बूंदें होगी रेनफॉल के फॉर्म में, जब वो नीचे गिरेगी तो क्या होगा? बारिश आएगी तो सारी चीजें धुप जाएंगी, धुल जाएंगी, ओके, वॉश, ओके। टू लीव द ड्राउट्स, ड्राउट्स को धो देगी, ठीक है, जहाँ पे भी सूखा पड़ा है उसे धो देगी। एटॉमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, जहाँ पे भी धूल मिट्टी है, ठीक है, पूरे ग्लोब पे अब जो धूल मिट्टी से जो जम गई है, मतलब हमारे घर में भी ऐसा, घर पे भी जैसे धूल मिट्टी आंधी वगैरह आती है तो सब धूल से भर जाता है, तो वो उसे धो देगी, ठीक है। एंड ऑल डेट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबॉर्न। और जो सीड्स जो है, जो अभी तक उगे नहीं है, जो अभी तक पूरी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुए हैं, ठीक है, उन्हें वो पानी से उन्हें वो उन्हें जब पानी प्रोवाइड करेगी तो वो जो सीड्स होंगे वो वापस क्या हो जाएंगे? बॉर्न होने लगेंगे, जर्मिनेशन होगा उसमें, तो वो पूरे अच्छे से आगे क्या होंगे? ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो क्या बताती है कि and forever by day and night I give back life to my own origin and make it pure and beautify it। तो वो बताती है कि मैं एकदम कंटिन्यूस साइकिल हूँ, मैं हमेशा चलती रहती हूँ, भले दिन हो या रात हो, मैं हमेशा चलती रहती हूँ, ठीक है। I give back life to my own origin and make pure and beautify it। तो वो कह रही है कि मैं अपने ही origin को लाइफ देती हूँ। कैसे? जब वो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, वो वापस उसकी जो बारिश की जो बूंदे होती है वो वापस धरती में चली जाती है, ठीक है, और कुछ जो बची होती है वो लैंड और सी और ओशियंस वगैरह में वापस चली जाती है। जब वापस सी और ओशियन से जब वेपर्स के फॉर्म में क्लाउड्स बनते हैं तो वापस रेन आती है। तो वो बोल रही है कि मैं अपने ही ऑरिजिन को लाइफ देती हूँ,
ठीक है, सी से वो ऑरिजिन होती है और वापस उसी में ही चली जाती है। सब चीजें साफ हो जाती है, रेनफॉल आने पे, बारिश होने पे सारी चीजें साफ हो जाती है, सब चीजों की धुलाई हो जाती है, जहाँ पे भी सूखा पड़ा होता है वहां पे उनको वापस पानी मिल जाता है। जो सीड्स है जो अभी तक ग्रो नहीं हुए हैं उनको पानी मिलता है तो वापस वो भी ग्रो हो जाते हैं। सारी चीजों को वो प्योर कर देती है, सुंदर बना देती है। ठीक है, वो बोल रही है मैं अनएंडिंग हूँ और मैं जब आती हूँ तो सारी धूल मिट्टी हटा के उनको ब्यूटीफाई कर देती हूँ, प्योर कर देती हूँ। For song issuing from its birthplace after fulfillment, rendering record or unrecord duly with love returns। तो for song मतलब कि अब जो पोएट है हमारे वो कोई भी सॉन्ग जो उनके द्वारा कोई भी सिंगर के द्वारा जो गाया जा रहा है उसको रेन के साथ सिमिलरिटी बताते हैं। क्या सिमिलरिटी बताते हैं कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, मतलब कोई भी जो सॉन्ग है वो अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है, मतलब कि बनता है, मतलब जिसको गाया जाता है आफ्टर फुलफिलमेंट। सब लोग जब उसे गाते हैं, सब लोग नहीं सॉरी सिंगर जब उसे गाएगा उसके बाद जब सबको पसंद आएगा तो उनका गाना इधर उधर जाएगा, रेंडरिंग होगा। ओके, रैकेड और अनरैकेड मीन्स वेदर केयर्ड फॉर और नॉट। तो डूली विथ लव रिटर्न्स, तो यहाँ पे वो कैसे उस गाने को सिमिलर बता रहे रेन के साथ अपने सॉन्ग को, और जो रेन में वो सिमिलरिटी बता रहे कि कोई भी गाने का जो बर्थ प्लेस है वो कौन होगा, कोई भी पोएट या सिंगर, उनका गाना उनसे स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर वो उस गाने को कंपोज करते हैं, लिखते हैं, फिर लोग उनके गाने को सुनते हैं, फिर वो जो गाना होता है वो वेंडर करता है, सब अलग अलग जगह जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह सुना जाता है, फिर वो कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे गाना गाते हैं, और एट द एंड तो जो उनका वो जो लव है, जो उनका जो उन सब का जो प्यार होता है वो किस फॉर्म में उनको वापस मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ द प्राइज और द अवार्ड। तो अब वो कैसे इन दोनों को सिमिलर बता रहे कि जैसे जो रेनफॉल होती है वो भी होती है, अब उसे हम रोक नहीं सकते, तो अब रेनफॉल भी जब आती है तो ये नहीं सोचते इसको अच्छा लगेगा या इसको बुरा लगेगा, नहीं, उसका काम है बारिश करवाना और सारी चीजों को प्योर और ब्यूटीफाई करना। वैसे ही जो सिंगर होता है वो जब अपना गाना गाता है तो ये नहीं सोचता है कि उसके गाने को कितने लोग पसंद करेंगे या कितने लोग नापसंद करेंगे, वो बस गाना अपने इच्छा के लिए गाता है। वैसे ही जो रेनफॉल है वो अपनी इच्छा से आती है और इन रिटर्न जो सिंगर को क्या मिलता है, उसका जो रिवॉर्ड है वो जो अवार्ड मिलता है, और जो रेनफॉल है वो सारी चीजों को प्योर और ब्यूटीफाई करती है। ठीक है, तो ऐसे करके जो पोएट है वो ने रेन और जो सॉन्ग है जो सिंगर के द्वारा गाया जाता है उसके बीच में एक पैरेलल ड्रॉ किया, दोनों को सिमिलर बताया। नाउ अब लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। बेसिकली लिटरेरी डिवाइसेस पोएम में यूज होते हैं, तो इन दोनों स्टैंजास में हम देखते हैं कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए। तो the first literary devices is used is personification. At the beginning of this poem, I already told you that the personification literary device is used in this poem. Now see, I am the poem of the earth, said the voice of the rain. तो जो यहाँ पे रेन है वो अपने आप को आई बोल के बता रही है कि मैं इस धरती की कविता हूँ। तो वो जो रेन है वो यहाँ पे पर्सोनिफाई हुई है। ओके, नाउ दिस सेकंड लिटरेरी डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? बेसिकली रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स।
Now in the first line you saw that the soft falling shower. Soft and the shower is start with the letter S. Okay, it sounds sir. Okay, तो ये यहाँ पे alliteration यूज हुआ है. नेक्स्ट यहाँ पे टू टेल दोनों में ही है ट की आवाज, तो यहाँ पे alliteration यूज हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज इमेजरी. तो इमेजरी में क्या होता है कि यहाँ पे जो है यूज हुआ है विजुअल इमेजरी. पोइट ने बताया है यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शावर में कि आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी ऐसी बात जो आप इमेजिन कर सकते हैं. यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शावर कह के रेन को प्रेफर किया है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो वो पानी की जो बूंदे हैं वो एकदम हल्की हल्की सी आ रही है. डेट हम कह सकते हैं एकदम सॉफ्ट फॉलिंग. वी can imagine it how the rain falls. Okay, next was metaphor. Metaphor means a compact quality of two things. Like this, I am the poem of earth, said the voice of the rain. तो जो रेन है वो अपने आप को क्या बता रही है, मैं धरती की कविता हूँ. तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम कविता को, जो रेन कह रही है कि मैं धरती की कविता हूँ. रेन अपने आप को कविता बता के यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. नेक्स्ट इज हाइपरबोल. हाइपरबोल होता है कोई भी चीज को आप जब बड़ा चढ़ा के बताते हैं. जैसे यहाँ पे पोइट ने कहा है बॉटमलेस सी. एक्चुअल में जो सी है उसका बॉटम होता है, बट बहुत नीचे जाने के बाद मिलता है. तो यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं जो सी है वो बहुत ही डीप है. ठीक है, सी का एक्चुअल में बॉटम होता है, बट यहाँ पे बॉटमलेस कह के पोइट बताना चाह रहे हैं कि जो सी है वो बहुत ही कैसा है, डीप है. ओके, सो आगे के स्टेंजा में हम देखते हैं कौन सी यूज हुए हैं. फर्स्ट इज कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस में होता है कि कोई भी जो कॉन्सोनेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है उस लाइन में. तब जैसे यहाँ पे डिसेंट, यहाँ पे डी जो है वो है, यहाँ पे ड्राउट्स में भी डी है, और नेक्स्ट यहाँ पे डस्ट में भी डी है. तो इस लाइन में जो डी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस यूज हुआ है. नेक्स्ट डैट, डैम, विदाउट. यहाँ पे टी है वो एच और जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस है वो यूज हुआ है. नेक्स्ट दिस इज एनाफोरा. लिटरेरी डिवाइस इज यूज. एनाफोरा इज दैट व्हेन 2 or 3 lines start with a same word. Okay, now see there and in the second line, and again in the third line, and was again in the fourth line. Means second line, third and fourth was सारी जो लाइन्स है वो एक ही वर्ड से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे एनाफोरा यूज हुआ है लिटरेरी डिवाइस. नाउ देयर इज फ्री वर्ड्स, नो राइमिंग. मतलब यहाँ पे कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं आए. जैसे होता है कि जो वर्ड्स में जो होता है जैसे बोरसोर, लाइक ये ऐसा कोई भी यहाँ पे राइमिंग यूज नहीं हुआ है. यहाँ पे पोइट ने फ्री ऑफ दिस लिखा है. ठीक है, so now come to the end of this poem. So thank you. Like and see my other videos on my channel and subscribe my channel.